डिजिटल दौर के अंदर सामाजिक और आर्थिक साइबर अपराधों की बाढ़ से आ गई है। लिहाजा लोगों में साइबर अपराधों को लेकर जागरूकता लाने के लिए सरकार और पुलिस महकमा पूरा जोर दे रहा है। बरेली पुलिस लाइन सभागार में सोमवार को बाल संरक्षण योजना के तहत साइबर क्राइम रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मशहूर साइबर एक्सपर्ट डॉक्टर अनुज अग्रवाल मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे, जिसमें उन्होंने स्कूलों के टीचर्स और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों को साइबर क्राइम से बचने के टिप्स दिए। एसपी क्राइम सुशील कुमार ने भी सभागार में मौजूद लोगों को साइबर अपराध के बारे में बताया। इस दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी नीता अहिरवार भी मौजूद रहीं। आर्थिक जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उसमें हमें सावधानियां बरतनी है, बेसिक डिसिप्लिन रखना है। अपने कार्ड को जब भी हम इस्तेमाल करें तो उसकी पिन किसी को ना दिखाएं, चाहे वो होटल के वेटर हो या पेट्रोल पंप के अटेंडेंट हो, या हम एटीएम पे अगर यूज़ करते हैं तो अपने हाथ को इस प्रकार से रखें ताकि हमारी पिन शेयर ना हो। उससे हमारे को अगर कार्ड का हमारा डेटा कोई चोरी करता है, क्लोनिंग करता है, तो उससे हम बच सकेंगे। इसके अलावा जो हमें ऑफ़र आते हैं जिसमें 90% डिस्काउंट, आईफोन 10,000 रुपये में या सैमसंग टीवी 5,000 रुपये में बड़ा वाला मिल रहा है, ऐसे ऑफ़र्स को बिल्कुल क्लिक ना करें, उनसे बचें, क्योंकि ये ऑफ़र अक्सर हमें मैलवेयर वायरस हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में लाते हैं, जिससे रैट हमारे फ़ोन में लग जाता है और हमारी जानकारी साइबर अपराधियों तक पहुंच जाती है। चाहे वो OTP ही क्यों ना हो, हमारी तस्वीरें, हमारे वीडियोज़, हमारे घर की बैंक की जानकारी, इससे हमें बचाना है। मुरादाबाद मंडल DRM दफ्तर से एक संदेश जारी किया गया था कि 22 फरवरी से बरेली दिल्ली पैसेंजर मेल एक्सप्रेस बनकर दिल्ली के लिए रवाना होगी, मगर 22 फरवरी को यात्रियों को उस वक्त दिक्कत का सामना करना पड़ा जब विभाग द्वारा बताए गए दिन पैसेंजर ट्रेन नहीं चली। कहा जा रहा है कि अब ये ट्रेन 23 फरवरी यानी मंगलवार को रवाना होगी। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के कारण ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया था, लिहाजा रेलवे यात्रियों को हो रही असुविधा को देखते हुए धीरे धीरे अलग अलग रूटों पर संचालित होने वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ा रहा है। बरेली में इन दिनों सड़कों की हो रही खुदाई के कारण ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है। सोमवार को शहर में कई जगह खुदाई की वजह से रूट डाइवर्जन नजर आया। आपको बता दें कि ईसाइयों की पुलिया से बियावानी कोठी को जाने वाले रास्ते को बीते दिन बंद कर दिया गया था। एक तरफ का रास्ता बंद होने के कारण वाहनों को शामतगंज से गुजारा जा रहा है, जबकि बियावानी कोठी से कोविड अस्पताल वाली साइड पर एक तरफ का रास्ता खुला है। ऐसे में जाम की स्थिति पैदा होती नजर आई। ट्रैफिक पुलिसकर्मी व्यवस्था बनाने में जूझते नजर आए। एक तरफ की सड़क बंद होने के कारण रुक रुक कर जाम लगता रहा। बरेली के नवाबगंज तहसील परिसर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने नगर में घूम रहे आवारा पशुओं की भूख प्यास को लेकर उप जिलाधिकारी वेद प्रकाश मिश्रा को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने आवारा पशुओं की देखभाल की मांग की। इस दौरान कहा गया कि कस्बे में घूमते बेसहारा गौवंशीय पशु भूख लगने पर गंदगी और पॉलिथीन में पड़े भोजन के अवशेषों को खाते हैं, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। लिहाजा पशुओं को मौत के मुँह से बचाने के लिए चारे की व्यवस्था की जाए। नगर में गाय माताएं हैं या अन्य पशु पक्षी हैं और जो इधर उधर जो खाना पड़ा रहता है उसको खाते हैं। इसमें कूड़ा करकट मिल जाता है, पॉलीथीन मिल जाती है। जैसे हमारे नगर में किसी घर से शाम को 2 रोटियां बची, कुछ चावल बचे, तो उसको पॉलीथीन में इकट्ठा करके जो माताएं बहनें हैं वो कूड़ा करकट में डाल देती हैं। वो कूड़ा करकट नगर पालिका से इकट्ठा होकर के डाल दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि गाय हैं या अन्य पशु पक्षी वो उस कूड़ा करकट को पन्नी सहित खा लेते हैं, जिससे उस गाय की असली मृत्यु हो जाती है। तो इन चीज़ों को लेकर के हमने ज्ञापन दिया है कि इसको आप ऐसा करें कि एक बाल्टी नुमा बना करके, वो बाल्टी लोहे की होनी चाहिए, उस लोहे की बाल्टी को उसमें लगा दिया जाए, क्योंकि जो माताएं बहनें नगर में हैं वो उस खाने को व्यर्थ ना फेंक करके उस बाल्टी के अंदर डाल दें। बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र स्थित नौगवा के रहने वाले एक शख्स ने बेटी के कुछ लोगों के साथ चले जाने की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया था। वहीं अब पुलिस ने लड़की को बरामद करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। लड़की ने पूछताछ में बताया कि वसीम नाम के युवक के साथ उसके पहले से परिचय था। फिलहाल पुलिस लड़की का मेडिकल और 164 के तहत बयान कराने की कार्रवाई कर रही है। दिनांक 21 फरवरी 2021 को थाना क्षेत्र फरीदपुर के ग्राम नौगावा में एक व्यक्ति द्वारा अपनी पुत्री के कुछ लोगों के साथ चले जाने के संदर्भ में 363, 366 पॉस्को एक्ट आदि में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इस संदर्भ में थाना फरीदपुर के द्वारा उक्त बालिका को बरामद कर लिया गया है तथा उसके साथ 2 अभियुक्त वसीम और अजीम को भी हिरासत में लिया गया है। बालिका ने पूछताछ पर यह बताया है कि उसका वसीम के साथ पहले से परिचय था। इस संदर्भ में बालिका का मेडिकल और 164 के बयान पंजीकृत किए जा रहे हैं तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई और विवेचनात्मक कार्रवाई बरेली के थाना सुभाषनगर क्षेत्र में MBBS में एडमिशन दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया।
दरअसल गोवर्धन लाल श्रीवास्तव नाम के शख्स ने एक प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उनके नाती का एडमिशन इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज और नातिन का एडमिशन बांदा मेडिकल कॉलेज में कराने के लिए चेक के जरिए रुपए लिए गए। फिलहाल पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये थाना सुभाष नगर में गोवर्धन लाल श्रीवास्तव द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके नाती का एडमिशन MBBS की शिक्षा के लिए इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में और उनके नतनी का एडमिशन बांदा मेडिकल कॉलेज में कराने हुए 2 व्यक्तियों ने संपर्क किया, जिसमें उनसे चेक द्वारा पैसा लिया, साथ ही साथ अन्य माध्यम से भी पैसा लिया। इस तरह से कुल 6 लोगों के विरुद्ध FIR पंजीकृत किया गया है और साथ ही साथ अन्य सभी विधिक कार्रवाई पूरी कराई जा रही है। बरेली के आंवला थाना क्षेत्र के महाराजपुरम के नजदीक एक मड़ी में रहने वाला 22 वर्षीय पुरुषोत्तम चाय बनाते समय आग लगने से झुलस गया था, जिसके बाद उसे आंवला के CHC में भर्ती कराया गया और फिर बरेली रेफर किया गया। सोमवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता भूपराम ने बताया कि मृतक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, लिहाजा घर छोड़कर मड़ी में रह रहा था। गैस सिलेंडर चाय बना रहे थे, आग लग गई, इनके दौड़ा आगे गिर पड़े, आग लग गई। फिर हम खोखा पे थे, बच्चे गए भाग के, उन्होंने कहा दूसरा आग लगा ली, हम भाज के आए तो बुझाई हमने, फिर लेके बरेली ले आए, फिर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में भर्ती करा दिया। फिर मंगल को आए हैं, आज 7 दिन हो गए, तो ख़त्म हो गए। फिर बाद दोहना के सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट में सफाई कर्मी के पद पर तैनात 25 वर्षीय जितेंद्र थाना भोजीपुरा क्षेत्र स्थित अपने घर से परेवा जहानाबाद पीलीभीत अपनी ससुराल जाने के लिए निकला था, जिसे 4 पहिया वाहन ने बसूपुरा के पास टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल जितेंद्र को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जितेंद्र की 8 माह पहले शादी हुई थी। मौत की खबर घर पहुँचते ही परिवार में कोहराम मच गया। मैजिक ही पता नहीं भाई, टाटा सोमू ही अकेला ही था और ससुराल को जा रहे थे। हाँ, जे पैदल जा रहे, पता नहीं सवारी में बैठे हुए थे, सवारी में बैठे हुए जने। हाँ, मैजिक ही जने अब जा कि अब संग में ना आए तो हमें गाड़ी पकड़ गई। जे झाड़ू सफाई का काम करते हैं सिद्धिविनायक में।